ये कहानी है एक भयंकर और डरावने इंसान की जिसे लोग बैगमैन कहते हैं। बैगमैन एक ऐसा प्राणी है जिसका चेहरा किसी भूत से भी ज्यादा भयंकर लगता है। उसका एक ही काम है बच्चों को किडनैप करना और उन्हें अपने बैग में बांध कर ले जाना, और जो भी उसका शिकार बनता है वो कभी जिंदा नहीं बच पाता। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे और खौफनाक शाम में, जब एक बाप और बेटी एक खुले मैदान में खेल रहे होते हैं। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता और परेशानी थी जो उसके पिता ने नोटिस की। जब बाप ने अपनी बेटी को थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश की और पिज़्ज़ा खाने का वादा किया तो लड़की गाड़ी के पास चली गई। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचती है, गाड़ी की लाइट्स झपकने लगती हैं और फिर अचानक से सब कुछ अंधेरों में बदल जाता है। बेटी बहुत ही डरते हुए अपने पापा को ढूंढने लगती है, लेकिन जब वो होटल पहुंचती है तो देखती है कि उसके पापा जमीन पर बेहोश पड़े हैं, जैसे वो किसी भयानक बीमारी का शिकार हो गए हों। वो कुछ समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बैगमैन आता है, उसे जबरदस्ती अपने हाथ में पकड़कर अपने बैग में बंद कर लेता है और लड़की की सांसें वहीं रुक जाती हैं। एक कहानी जो पहले सिर्फ शब्दों में थी अब सच में बदल जाती है। कहानी चली जाती है 4 साल बाद, जब एक नया परिवार अपने जीवन को शांति से जी रहा होता है। पैट्रिक, उसकी वाइफ करीना और उनका छोटा बेटा अपने घर में खुशी से जीते हैं। पैट्रिक और उसका भाई लकड़ी का बिजनेस चलाने के बाद रात को अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी पैट्रिक को अपने आसपास जंगल से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो चेक करने जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, बस एक अद्भुत और अनईजी फीलिंग छोड़ जाता है। अगले दिन पैट्रिक का बेटा जंगल के पास एक पुरानी डोल के पीछे जाने लगता है। करीना उसे समय पर ढूंढ तो लेती है, लेकिन ये घटना उन सबके मन में एक बहुत ज्यादा डर पैदा कर देती है। पैट्रिक को अपना बचपन याद आता है, जब एक डरावना आदमी उसके सामने आया था जिसने उसके बाल काट दिए थे। पैट्रिक के पापा ने उसे कहा था कि ये कोई आम आदमी नहीं था, ये बैगमैन था जो सिर्फ अपनी नज़र में अच्छे बच्चों को रखता है। पैट्रिक का दिमाग और बेचैन हो जाता है जब उसका बेटा कहता है कि उसने डोल से बात की थी, लेकिन जब पैट्रिक डोल को देखने जाता है तो घर में कोई भी नहीं होता। रात के वक्त घर की लाइट्स फिर से झपकने लगती हैं और एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है। पैट्रिक को लगता है कि घर के आसपास कुछ है, लेकिन वो किसी का सामना नहीं कर पाता। बैगमैन का शैडो घर में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पैट्रिक को अपना पुराना खिलौना और एक पुरानी तस्वीर मिलती है जो कुछ साल पहले वो अपने कचरे के बिन में डाल चुका था। ये सब देखकर उसका परिवार और ज्यादा परेशान हो जाता है, और फिर एक रात पैट्रिक का बेटा चुपके से जंगल की तरफ भाग जाता है। करीना उसे ढूंढकर वापस ले आती है, लेकिन वो समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। पैट्रिक और करीना अपने बेटे को बचाने के लिए उसे करीना की बहन के घर छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां भी बैगमैन पहुंच जाता है। करीना की बहन और बेटा बहुत ही मुश्किल से बचते हैं, लेकिन सबको समझ आ गया कि बैगमैन का पीछा कभी नहीं छूटेगा। पैट्रिक, करीना और उनके बेटे अपने भाई के घर चले जाते हैं, लेकिन रात के वक्त बैगमैन फिर से उनका सामना करता है। इस बार पैट्रिक का भाई और उसकी पत्नी मर जाते हैं और पैट्रिक का बेटा उसके बैग में बंद कर लिया जाता है। पैट्रिक अपने बचपन वाली केव तक बैगमैन का पीछा करता है। जब पैट्रिक केव के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां पे कैंडल्स और बच्चों की चीजें मिलती हैं जिन्हें बैगमैन ने किडनैप किया था। वहां पैट्रिक को एक डोल मिलती है जो उसके बेटे की आवाज निकालती है। तभी बैगमैन आ जाता है और वो पैट्रिक को जबरदस्ती अपने बैग में बंद कर लेता है। पैट्रिक का सफर यहीं पे खत्म हो जाता है। कहानी के आखिरी पन्नों में पता चलता है कि बैगमैन ने पैट्रिक को बचपन से ही अपनी टारगेट लिस्ट में रख लिया था। वो बचपन में उसके बाल काटकर अपने साथ ले गया था और आज भी वो उसके ही पीछे था। बैगमैन के जैसे भयानक प्राणी को कभी शांति नहीं मिलती। अगर वो किसी पर अपनी नज़र डाल ले तो वो उसे अपना शिकार बनाकर ही छोड़ता है। और इसके साथ बैगमैन की कहानी यहीं पे खत्म होती है।